यूक्रेन में क्या चल रहा है? कुलदीप जी लगातार कीव में हैं, कीव से वो निकले नहीं। कुलदीप जी, मैं आपसे पहला सवाल जो जानना चाहती हूं वो कुछ निजी सवाल होगा, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ वहां पर नहीं है और यही कमोवेश स्थिति लगभग हर यूक्रेन के नागरिक के साथ है। आप जब तक हम वहां पर थे हमने देखा था हर रोज आप निकलते हैं कि कुछ मदद हो पाए, कहीं कोई मदद हो पाए, और इसी शायद नेशनलिज्म पर यूक्रेन इस समय लड़ रहा है। स्थिति क्या है वहां पर और आप लोगों की उम्मीद क्या है? देखिए, स्थिति इस समय देखो, कीव की अगर कहें तो ठीक है। कीव में कुछ ऐसा नहीं है, ना लोगों में डर है, कुछ ऐसा नहीं है जैसा हमें लोग दिखाते हैं, वैसी बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है वहां बिल्कुल जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जो कि बागमत, वो जो बोला है उन्होंने कि बागमत में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ने भी बोला है बागमत को हम रखेंगे तब तक जब तक कि हमें लगेगा कि अब हमें ये नहीं दे देना है। ऐसा नहीं होगा कि हर हाल में हमें बागमत को रखना ही रखना है। जब हमें लगेगा कि अब हमारे बस का ये नहीं रहा तो शायद वो हमारे हाथ से जाएगा, वो बात ठीक है। फिर एक बात बोली, रिजर्व खत्म हो रहे हैं यूरोप के पास, अमेरिका के पास रिजर्व, रशिया के पास भी उतने ही खत्म हो रहे हैं। लड़ने में यूक्रेन कभी भी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। अगर इनके पास वेपन्स रहेंगे ये लड़ाई बंद नहीं करेंगे किसी भी हाल में। किसी आदमी से अगर हम कहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज वाली बात तो ये शुरू ही नहीं करते, वहीं पे खत्म कर देते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और बात हो रही थी कि जेलेंस्की है जो अमेरिका हेल्प कर रहा है, लेकिन जो 2014 में जो क्रीमिया गया था तब तो जेलेंस्की नहीं थे, तभी तो क्रीमिया को लिया गया था। तब तो यनकोविच प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो यहाँ से भाग गए थे, तब वो बैठे हुए थे जो रशिया के फेवर में थे पूरे। उनको जो ये बेल्ट लेना था, अपना ब्लैक सी लेना था, उस समय आराम से ले सकते थे, तो उस समय ये उन्होंने स्टेप क्यों नहीं लिया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जेलेंस्की, देखिए एक प्रेसिडेंट है, वो अपने देश के लिए सब कुछ करेगा जितना उससे हो सकेगा। अगर उसके ऊपर लड़ाई का बोझ अब डाल ही दिया गया है तो उससे तो लड़ना पड़ेगा। और जनता जो है, हर देश के लोग अपने देश के लिए लड़ेंगे और यहाँ के लोग भी अपने मरने मारने के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं आखिरी आदमी भी रह जाएगा। हो सकता है ये बातों की बात हो या सच्चाई हो, आखिरी आदमी भी रहेगा, तब तक हम लड़ेंगे। औरतें उनका साथ दे रही हैं, कहीं कोई पीछे नहीं हट रहा। इस समय औरतें जो हैं आर्मी ज्वाइन कर रही हैं मैक्सिमम, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, जब तक सब लोग, पूरी दुनिया मिलके इसमें इंटरेस्ट ना ले कि ये संधि हो सके, पीस हो सके, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और अगर देखिए आज ये ओडेसा चला जाएगा, बागमत चला जाएगा, दिनेपर पित्रोव जैसे बोल रहे हैं चल जाए, तो कल को उनको कीव भी चाहिए। देखिए, अगर लड़ाई खत्म होगी तो कीव पर आकर खत्म होगी। आप सोचते हैं कि दिनेपर पित्रोव, ओडेसा, खारकव लेकर वो खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं। उसके बाद तो उनके पास पूरा बिल्कुल रेड कारपेट बिछा हुआ है उनके लिए। कीव में आएंगे, ले जाएंगे सब कुछ। अगर लड़ाई खत्म होगी, या तो किसी तरीके से कोई बीच बचाव में आएगा तो लड़ाई खत्म होगी, अदरवाइज ये लड़ाई कीव पर आकर खत्म होगी, उससे पहले ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। रामेश्वर जी, क्या रूस का पब्लिक ओपिनियन इस समय कह रहा है? रूस में क्या लोग थक रहे हैं इस लड़ाई, इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहिए या युद्ध कहिए? किसी भी नजर से देखिए, एक टकराव है जो जमीन से लेकर आसमान तक नजर आ रहा है दो देशों के बीच। श्वेता जी, कल यहाँ पर जो है एक बहुत बड़े स्टेडियम में लुझनिकी है, वहाँ पर आर्मी डे मनाया गया, मीन्स डे भी उसको कहते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने बिल्कुल ये कहा कि अस्तित्व की लड़ाई है। और वहाँ करीब 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठा थे। तो एक क्लियर है कि पूरा देश, रूस जो है, रूस के नागरिक जो हैं वो सरकार के साथ, वो अपने लोगों के साथ हैं। क्योंकि अब लड़ाई जो हो रही है, आप देख ही रही हैं, आप यहाँ आ चुकी हैं, आप यूक्रेन आ चुकी हैं। वहाँ पर आज जो है 2014 से नहीं, उसके पहले से जो चीजें चल रही हैं, जो वहाँ के रशियन मूल के लोग हैं, जो रशियन भाषी हैं, उन पे कितना कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया, कितने लोग मारे गए, उस पर एक भी कहीं भी कमेंट नहीं आया किसी भी, ना अमेरिका का ना नाटो का। तो एक तो ये मिलिट्री ऑपरेशन एक बहुत ही मतलब मजबूरी में करना पड़ा रूस को। और ये कल का है, अगर आप देखी होंगी, उन्होंने पुतिन ने कहा कि अस्तित्व की लड़ाई है। तो अगर अमेरिका या नाटो हाई रेंज मिसाइल्स देते रहेंगे, हाई रेंज वेपन देते रहेंगे, हम उसके उनको आगे तब तक हम आगे जाएंगे जब तक वो हमारे टेरिटरी को टच न कर पाए। तो लड़ाई तो अब इस लेवल की चल रही है कि
अब कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, और खत्म तो जरूर होगी, क्योंकि लड़ाइयाँ एक दिन चालू होती हैं, एक दिन खत्म होती हैं। उसके लिए अमेरिका और नाटो को आगे आना होगा कि वो हथियार देना बंद करें, एक टेबल पर लाके बैठाने की कोशिश करें। जब तक ये नहीं करते तब तक लड़ाई चलती रहेगी। अगर आपके पीछे कोई खड़ा है कि चलो जी आप लड़ो, हम आपको हथियार देते जा रहे हैं, आपको जितना भी पैसे चाहिए देते जा रहे हैं, तो कैसे वो रुकेगा? वो तो जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की तो बंकर में बैठे हुए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? तो वो लड़ाई तो चलेगी ही, और जनता और सोल्जर उसमें मारे जाएंगे। तो ये बहुत ही कष्ट की बात है, लेकिन ये इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली है जब तक जो है कॉन्सिस्टेंट आदमी का, नाटो या अमेरिका का दिमाग नहीं ठीक होगा कि भाई नहीं, अब शांति चाहिए। अब आपने देखा कि जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा कि हम अब रूस से लड़ाई कर रहे हैं। जो अंदर में वो लोग बाहर बोलना चालू कर दिए, ठीक है, अब धीरे धीरे उसको चेंज कर रहे हैं। तो अब आप जितने भी आप देखें स्टेटमेंट आ रहे हैं नाटो के या अमेरिका के, कि रूस को खत्म करना है, पुतिन को खत्म करना है। तो अगर ये रही तो क्या रूस ऐसे बैठा हुआ है?